नमस्कार बच्चों। देखो, गणित सेतु अभ्यासक्रम इसका आज 8वां दिन है और इस 8वें दिन में आज हम लोग देखने वाले हैं कि भिन्नों पर की जाने वाली संक्रियाएं, उसमें हम लोग भिन्नों का जोड़ और घटाव देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अभी यहाँ पर ये मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्नों का जोड़ और मिश्र भिन्नों का घटाव किस तरह से किया जाता है वो हम लोग इस वीडियो के द्वारा देखने वाले हैं। और उसी तरह इसमें जो भी स्वाध्याय दिया गया है 8वां, तो वो आप लोगों को हल करना है। तो उसमें देखो, प्रश्न पहला दिया है जोड़ो। तो देखो यहाँ पर प्रश्न पहला है गणित 1 सही 3/7 जोड़ 2 सही 5/7। फिर से एक बार गणित पढ़ती हूँ, 1 सही 3/7 जोड़ 2 सही 5/7। अभी ये मिश्र भिन्न है, तो मिश्र भिन्नों का जोड़ किस तरह से किया जाता है वो मैं आपको एक उदाहरण हल करके बताती हूँ और बाद में आपको इसी प्रकार बाकी के उदाहरण जो है वो अपने कॉपी में हल करना है। तो देखो ये उदाहरण किस तरह से हल किया है। तो सबसे पहले ये जो मिश्र भिन्न है इसका रूपांतरण आपको अंशाधिक भिन्न में करना है। तो अंशाधिक भिन्न में रूपांतरण करते समय सबसे पहले 1 सही 3/7 इनका देखो अंशाधिक भिन्न में रूपांतरण करो। रूपांतरण करते समय जो हर है और जो भी पूर्णांक है इन दोनों का गुणा करो, यानी 7 गुना 1 जोड़ 3। देखो 7 गुना 1 जोड़ 3/7 जोड़, क्योंकि यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है इसलिए जोड़। उसके बाद 7 गुना 2 जोड़ 5। देखो 2 गुना 7 जोड़ 5/7। तो देखो यहाँ पर ये दोनों अभी इनका अंशाधिक भिन्न में रूपांतरण करना है। तो देखो यहाँ पर देखो 7 गुना 1 किया तो 7 एकम 7 जोड़ 3 यहाँ पर, और हर जैसा कि वैसा /7 जोड़। यहाँ पर 7 दुना 14 जोड़ ये 5 जो है वो वहाँ के वैसे रखे और /7। अभी यहाँ पर देखो 7 और जोड़ 3 किया तो कितना हो गया 10, और 14 जोड़ 5 किया तो 19। तो यहाँ पर 10/7 जोड़ 19/7। तो अभी देखो यहाँ पर दोनों का हर समान है इसीलिए एक ही हर ले लिया, और 19 जोड़ 10 तो कितने हो गए 29। तो ये हो गया अपना अंशाधिक भिन्न में उसका उत्तर। अभी इसी भिन्न का उत्तर जो है वो मिश्र भिन्न में करना है, क्योंकि यहाँ पर मिश्र भिन्न जो है इनका जोड़ हम लोग देख रहे हैं। इसीलिए ये जो 29/7 ये जो अंशाधिक भिन्न है उसका रूपांतरण फिर से मिश्र भिन्न में करना है। इसके लिए ये देखो यहाँ पर 29/7 का मतलब होता है 29/7। तो देखो यहाँ पर 29 को 7 से भाग किया है। देखो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 29 में से 28 घटाए तो 1, तो यानी भागफल आ गया 4 और शेषफल आ गया 1। इसीलिए उत्तर आ गया 4 सही 1/7, क्योंकि जो भागफल आता है वो पूर्णांक होता है और जो शेषफल होता है उसको अंश में लिखते हैं और हर जो है वो उसको विभाजक रहता है। तो इस तरह से 4 सही 1/7 इस तरह से ये उत्तर आ गया। तो इस तरह से जो मैंने जोड़ का उदाहरण बताया उसी तरह आपको ये बाकी के उदाहरण जो है 5 उदाहरण जो है वो आप लोगों को इस तरह से अपने कॉपी में हल करना है। उसके बाद देखो दूसरा प्रश्न है, दूसरा है घटाव। अभी देखो घटाव करते समय देखो 2 सही 5/7 ऋण 1 सही 3/7। फिर से आप लोगों को ये जो मिश्र भिन्न है इसका रूपांतरण अंशाधिक भिन्न में करना है। तो फिर से इसको अंशाधिक भिन्न में रूपांतरण करते समय 2 गुना 7 जोड़ 5। देखो यहाँ पर 2 गुना 7 जोड़ 5 और हर वैसा कि वैसा ऋण 1 गुना 7 जोड़ 3। तो देखो 1 गुना 7 जोड़ 3/7। फिर से अभी इसका जोड़ करो, गुना करो और जोड़ करो। तो यहाँ पर देखो 7 दुना 14 जोड़ 5। देखो 14 जोड़ 5/7 ऋण 7 एकम 7 और जोड़ 3/7। देखो 7 जोड़ 3/7। अभी इनका जोड़ करने का है। 14 जोड़ 5 19/7 ऋण 7 जोड़ 3 यानी 7 और 3 10/7। देखो दोनों का हर समान है इसीलिए यहाँ पर एक ही हर लेने का है और 19 में से 10 घटाने का है। तो 19 ऋण 10/7। तो 19 में से 10 घटाए तो 9/7। तो ये हो गया अपना अंशाधिक भिन्न में उत्तर। अभी इसका मिश्र भिन्न में उत्तर लिखना है। इसलिए 9/7 का मतलब होता है 9/7। इसलिए 9 को 7 से भाग करना है। इसलिए 7 एकम 7, 9 में से 7 घटाए तो 2, उत्तर आ गया 1। तो इसलिए 1 सही 2/7 ये हो गया मिश्र भिन्न में उसका उत्तर। तो इस तरह से हम लोगों को ये दूसरा प्रश्न जो है वो भी आपको हल करना है और बाकी के उदाहरण इस प्रकार आपको हल करने हैं। तीसरा जो है वो है प्रश्न तीसरा, एक काम पूरा करने के लिए मानस
और राजन ने 2 सही 1/2 घंटा और 3 सही 1/2 घंटा काम किया, तो दोनों ने मिलकर कितना काम किया? दोनों ने मिलकर यानी यहाँ पर क्या करने का है? दोनों का जोड़। तो यहाँ पर भी फिर मानस का काम और राजन का काम, दोनों का काम का जोड़ करने का है, और वो भी इस तरह से आप लोगों को हल करना है। उसके बाद आता है दूसरा प्रश्न। रावबा ने अपने खेत में 4/7 भाग में गन्ने की खेती लगाई, और उसके बाद 1/3 भाग में बैंगन के पौधे लगाए और बचे हुए भाग में आलू के पौधों की खेती की, तो उसने कितने भाग में आलू की खेती की? तो अभी देखो यहाँ पर भी 4/7 और 1/3 इनका जोड़ करने का है, लेकिन देखो दोनों का हर समान अलग अलग है, और अलग अलग हर होने के कारण यहाँ पर उनका पहले दोनों का हर समान कर लेने का है और उसके बाद ये प्रश्न हल करने का है। तो इस तरह से देखो ये जो स्वाध्याय है वो आप लोगों को इस प्रकार हल करने का है।